माँ काली, जय माँ दुर्गे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय माँ आदिशक्ति में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो नवरात्रि के लिए विशेष है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनंत पुण्य और फलदायक माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बिना दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर माँ के भक्तों के मन में बहुत संशय रहती है। तो आज मैं उसी विषय पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का सही विधि विधान क्या है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कब करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के कितने पाठ करने चाहिए, क्या नियम होते हैं दुर्गा सप्तशती को करने के, इन सब विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती को करने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले उन्हीं बातों को जान लेते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हिंदी में भी कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है वे संस्कृत में ही करें, और जो हिंदी पढ़ सकता है वो हिंदी में करें। ध्यान में रखने वाली बात यह है, दुर्गा सप्तशती के पाठ में दिए गए श्लोकों का उच्चारण एकदम सटीक किया जाना चाहिए। शब्द एकदम स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है तो आप संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ बिल्कुल भी ना करें। आप हिंदी में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर भी कर सकते हैं और मन ही मन में भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय व्यक्ति का शुद्ध होना आवश्यक है। आप जहाँ पर भी बैठे हो वो साफ होना चाहिए। आपका पूजा घर साफ होना चाहिए। आपके हाथ पैर धोए हुए होने चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के लिए बैठने से पहले घर के सभी ज़रूरी काम को निपटा लें, ताकि पाठ करते समय आपके मन में कोई भी चिंता ना हो। दुर्गा सप्तशती के पाठ 3 चरित्र यानी 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है। मध्यम चरित्र में दूसरे अध्याय से लेकर चौथा अध्याय तक आता है और उत्तम चरित्र में 5वें अध्याय से लेकर 13वां अध्याय आता है। अगर आप लोगों के पास समय की कमी है तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कम से कम एक चरित्र को पूरा जरूर करें। अगर आप तीनों चरित्र एक साथ पूरे कर सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा। अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र, नरवाण मंत्र का जाप और देवी सुक्तम का पाठ तथा अंत में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ और क्षमा याचना का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती आप कब से शुरू कर सकते हैं। वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं या फिर सभी नवरात्रि में कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के अलावा किसी माह के बीच में इस पाठ को शुरू करना चाहता है तो वो प्रति माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या फिर संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल, इन समयों में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की ओर। दुर्गा सप्तशती के कितने पाठ करने से क्या प्राप्त होता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का एक पाठ रोजाना प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के 5 पाठ करने से नवग्रहों की शांति होती है। 9 पाठ यानी नवचंडी का पाठ करने पर घर की समस्याएं दूर होती हैं और आपको बांझपन से मुक्ति मिलती है। 12 पाठ करने पर शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। 15 पाठ करने पर लक्ष्मीवान बनते हैं। 20 पाठ करने पर कर्ज से मुक्ति मिलती है। 25 पाठ करने पर निर्दोष कोर्ट केस से मुक्ति मिलती है। 100 पाठ करने पर यानी षटचंडी का पाठ करने पर स्वस्थ आयु मिलती है, कुल में वृद्धि होती है,
विवाह से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और देवी लोक में निवास मिलता है। 1000 पाठ यानी सहस्त्र चंडी का पाठ करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है, पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, कुल में वृद्धि होती है, जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और साथ ही देवी के चरणों में निवास मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की ओर कि दुर्गा सप्तशती किस प्रकार करनी चाहिए, यानी कैसे करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती को करने का एक तरीका होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में विभाजित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। जो व्यक्ति एक दिन में दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्रों को पूर्ण करने में सक्षम है तो वे तीनों चरित्रों को एक ही दिन में करेंगे, परंतु बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही दिन में दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्र संपन्न करने में सक्षम नहीं हैं। तो वे अगर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं तो पहले दिन में उन्हें एक अध्याय पूर्ण करना है, दूसरे दिन में उन्हें दूसरा और तीसरा अध्याय पूर्ण करना है, तीसरे दिन में उन्हें चौथा अध्याय पूर्ण करना है और चौथे दिन उन्हें 5, 6, 7, 8 अध्याय पूर्ण करने हैं और 5वें दिन उन्हें 9 और 10वां अध्याय पूर्ण करना है और छठे दिन उन्हें 11 अध्याय पूर्ण करने हैं और 7वें दिन उन्हें 12 और 13वां अध्याय पूर्ण करना है। इस प्रकार से 7वें दिन उनका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाएगा, परंतु 8वें दिन यानी कि अष्टमी वाले दिन आपको हवन करना है और माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी है और 9वीं वाले दिन आपको कन्या पूजन करना है। जो व्यक्ति पहले से ही अष्टमी को कन्या पूजन करते आ रहे हैं वे अष्टमी को ही कन्या पूजन करें, जो व्यक्ति 9वीं को कन्या पूजन करते आ रहे हैं वे 9वीं को करें। इस प्रकार से आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया कैसे जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले अपने पूजा घर में एक लाल रंग के आसन पर बैठें या फिर ऊनी आसन पर बैठें। अगर लाल रंग का ऊनी आसन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आपको आचमन करना है। आचमन करने के बाद नरवाण मंत्र का जाप ज़रूर करें। जिन व्यक्तियों के पास समय की कमी है तो वे 12 बार नरवाण मंत्र का जाप करें और जिन व्यक्तियों के पास समय की कोई कमी नहीं है वे 11, 21, 51 या फिर एक माला भी नरवाण मंत्र के जाप की कर सकते हैं। नरवाण मंत्र का जाप करने के बाद संकल्प करना ना भूलें। जो भी आपकी कामना है उसके उद्देश्य से संकल्प को करें। जिनकी कोई कामना नहीं है वे भक्ति भाव से संकल्प करें। संकल्प किस प्रकार किया जाता है इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। संकल्प करने के बाद अपनी नित्य पूजा अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती को शुरू करने से पहले कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक अवश्य करें। इसके बाद प्रथम चरित्र के विनियोग से दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करें और प्रेम पूर्वक माँ भगवती का ध्यान करें। पाठ की शुरुआत में ओम अवश्य बोले और अंत में भी ओम अवश्य बोले। अध्याय को पूर्ण करने के बाद दूसरा अध्याय अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो कुछ क्षणों का विश्राम अवश्य लें तथा अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या फिर ईशान दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि कभी भी अध्याय समाप्त होने पर या फिर अध्याय के बीच में इति, वध, अध्याय और समाप्त इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती को करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पाठ की शुरुआत में आपको ओम बोलना है और अंत में भी ओम बोलना है।
पुस्तक को हाथ में लेकर कभी नहीं पढ़ना है। पुस्तक अध्याय की समाप्ति पर विश्राम अवश्य लेना है। अध्याय पढ़ते समय किसी अन्य शब्द का उच्चारण नहीं करना है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करनी है। दुर्गा सप्तशती का उच्चारण स्पष्ट रूप से करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय व्यक्ति को शुद्ध होना आवश्यक है। जहाँ पर भी आप बैठे हो वह साफ होना चाहिए। आपका जो पूजा घर है वो साफ होना चाहिए। आपके हाथ पैर साफ होने चाहिए। पाठ करते समय अपने शरीर के अन्य अंगों को हाथ नहीं लगाना है। जो व्यक्ति संस्कृत में पाठ कर सकते हैं वे संस्कृत में करें। जो हिंदी में पाठ कर सकते हैं वे हिंदी में करें। श्लोकों का गलत उच्चारण नहीं करना है। एकदम सटीक उच्चारण करना है। उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। पाठ आप जोर से भी बोल सकते हैं और मन में भी कर सकते हैं, परंतु उतावलेपन में पाठ नहीं करना है। भक्ति भाव से पाठ करना है। कोई भी गलत भावना की मनोकामना से पाठ नहीं करना है। जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी है। पूजा हमेशा कुश के आसन पर या फिर ऊन के आसन पर बैठ के करनी है। अगर नहीं हो तो लाल रंग के आसन पर बैठकर करनी है। स्त्रियां लाल रंग के वस्त्र पहनकर पाठ करें। 16 श्रृंगार करके पाठ करें। पुरुष धोती कुर्ता वस्त्र पहनकर पाठ करें। शुद्ध अवस्था में बैठकर पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भूमि शयन अवश्य लें। 9 दिन भूमि शयन लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको प्रतिदिन माँ के लिए भोग अवश्य रखने हैं। जो भोजन आप स्वयं ग्रहण करेंगे उसे ग्रहण करने से पहले वो भोजन माँ को भोग लगेगा। अपने घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी की निंदा नहीं करनी है। अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। आशा करती हूँ कि ये नवरात्रि आप सभी के लिए सुख शांति समृद्धि लेकर आए और आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया होगा और अगर आपके इस विषय से संबंधित या फिर इसी प्रकार के विषयों से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी समस्याओं का निवारण कर सकूँ। अगर आपको ये विषय पसंद आया होगा तो जुड़े रहें जय माँ आदिशक्ति चैनल के साथ। आगे आपसे मिलती हूँ अपने नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ आदिशक्ति भवानी।